गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राकेश कुमार बिहाफ ऑफ सोलो स्कूल महेंद्रगढ़। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो चार्ज पार्टिकल को लेकर ही रहेगा। जैसे कोलाइडल सोल में आपको दिख रहा होगा नेगेटिव सोल बनाया हमने और पॉजिटिव सोल बना रखा था। इसी तरह से अगर आयरन क्लोराइड के अंदर एक्सेस अमाउंट में वाटर डाल दें तो पॉजिटिव सोल का हिस्सा होगा वो, और अगर NaOH ऐड कर दिया जाए एक्सेस अमाउंट में तो नेगेटिव सोल का हिस्सा होगा। इसी को आगे ध्यान में रखते हुए दो तरह की लेयर्स क्रिएट हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दो लेयर्स में एक स्पेसिफिक नेम है, उनको पढ़ेंगे जैसे जीटा पोटेंशियल। यानी टॉपिक हमारा क्या रहेगा, जीटा पोटेंशियल। देखो भैया, जीटा पोटेंशियल। तो जीटा पोटेंशियल होता क्या है कि जो मेरे पास सोल बन चुका नेगेटिव, इसको मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। Ag है, Agi का जो सोल बना, इसके सराउंडिंग में एक लेयर तो आपके पास आयोडाइड की डिफ्यूज हो रही है, और इसको एज ए काउंटर बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन भी तो होंगे। तो ये अपने पास एक दूसरी लेयर बोली जाएगी, यानी कि पोटेशियम एक मोबाइल लेयर की फॉर्म में रहेगा, और आयोडाइड की जो लेयर है ये एक हमारे पास फिक्स लेयर में रहेगी। तो इस लेयर को मैं बोल सकता हूं मोबाइल लेयर, और ये जो मेरे पास रहने वाला है सेकंड लेयर, दैट इज फिक्स्ड लेयर। दो तरह की लेयर्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, ये एक डबल लेयर का नाम है, बाकी आप लोग इसका एक नाम देखोगे तो मिलेगा आपको हैमिल्टोज डबल लेयर। तो दोनों लेयर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ओवरऑल देखिए नेगेटिव लेयर है, ओवरऑल देखिए पॉजिटिव लेयर है। तो इसके लिए बोला जाता है देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड मोबाइल लेयर नोन एज जीटा पोटेंशियल। तो इस टर्म्स को क्या नाम दे दिया जाता है, जीटा पोटेंशियल, और इसको डबल लेयर भी बोला जाता है, हैमिल्टोज डबल लेयर, इलेक्ट्रोकाइनेटिक डबल लेयर भी बोल दिया जाता है। इसी तरह से आगे हम कैटा पोटेंशियल की भी बात करते हैं। कैटा पोटेंशियल, देखिए ये टर्म्स क्या है, कैटा पोटेंशियल। कैटा पोटेंशियल का मतलब क्या है, कैटा पोटेंशियल माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, migration of colloidal particles under the influence of electric field। क्या बोला जाएगा, the migration of colloidal particles under the influence of electric field। डायग्राम थोड़ा सा एडजस्ट करना आप लोग। अगर मैं यहाँ पे लिखूं आर्सेनियस सल्फाइड है, और इसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल लगा दिए, ठीक है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अगर हम बात करेंगे कोलाइडल पार्टिकल्स का माइग्रेशन होगा, तो सबसे पहले हमें इसकी नेचर का पता होना चाहिए कि इसकी नेचर कैसी है। आर्सेनियस जो सल्फाइड है उसकी नेचर कैसी है। इस आर्सेनियस सल्फाइड की जो नेचर है वो नेगेटिव है, ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जो लास्ट क्लास के अंदर बताया था आपको। जैसे हमें ये याद हो जाता है तो हम इसको बोल सकते हैं द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड नोन एज कैटा पोटेंशियल। ये देखिए जीटा पोटेंशियल था, ये कैटा पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखिए माइग्रेशन किस तरफ होगा पार्टिकल्स का, ये नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, ऐसा एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, बताया नहीं जाएगा आपको पॉजिटिव है या नेगेटिव, और ये किस तरफ मूव करेंगे पार्टिकल्स, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस तरफ मूव करेंगे। जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये न्यूट्रल, ये पार्टिकल्स न्यूट्रल हो जाएंगे, एज ए प्रेसिपिटेट की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे, या मैं बोल सकता हूँ कोएगुलेट हो जाएंगे। तो बेसिकली हमें डेफिनेशन को देखना है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कैटा पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, कैटा पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी। तो बोल सकते हैं सिंपली, यहाँ पे देखिए कोई भी दिया जाएगा आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सोल, उसके अकॉर्डिंग आपको पार्टिकल्स का माइग्रेशन करवाना है। अगर मैं पॉजिटिव सोल दे दूंगा तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करवाओगे,
और नेगेटिव सोल है तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करवाओगे। यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, डेफिनेशन थी बेसिकली। आगे आज अपने पास है हार्डी सुल्जे बोलते हैं इसको रूल। व्हाट इज द हार्डी सुल्जे रूल? देखिए हार्डी सुल्जे रूल क्या बोलता है, हायर इज द कोवैलेंसी, हायर इज द कोवैलेंसी ऑफ अपोजिट चार्जेस आयन, ऑफ अपोजिट चार्जेस आयन having higher coagulation power, having higher coagulation power। सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए हायर इज द वैलेंसी ऑफ अपोजिट चार्जेस आयन, अपोजिट चार्जेस आयन जितने ज्यादा होंगे उतनी कोएगुलेशन पावर ज्यादा होगी। मान लो मुझे एक पॉजिटिव सोल दे दिया गया और ये कहा गया कि इसमें मैं कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डालूं जो कोएगुलेट को फास्ट करवाएगा। तो हमें उस टाइम देखना है कि जो मुझे सोल दिया गया है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर मुझे ये पता चल जाता है कि सोल नेगेटिव है तो मुझे चार्ज देखना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा उसमें मेरे पास कैटायन पे चार्ज सबसे ज्यादा किस पे होगा। तो कैटायन पे चार्ज सबसे ज्यादा होगा, वही सबसे पहले कोएगुलेट करवाएगा कोलाइडल सोल को। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मैंने कहा कि आर्सेनियस सल्फाइड दिया गया आप लोगों को और आर्सेनियस सल्फाइड आपको अच्छे से पता है कि नेगेटिव सोल है, तो इसको कोएगुलेट करने के लिए मान लो एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐड करें या बैरियम क्लोराइड ऐड करें या फिर सोडियम क्लोराइड ऐड करें, तो किस पे चार्ज ज्यादा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम पे चार्ज ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोएगुलेशन पावर एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी किसमें, बजाय बैरियम के और बजाय सोडियम की। क्योंकि देखिए अगर मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐड करूंगा, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे अपोजिट चार्ज देखना है। ये आपका नेगेटिव सोल होता है, तो मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐड करूंगा तो सबसे ज्यादा चार्ज किस पे मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कोएगुलेट कौन जल्दी करवाएगा, एल्यूमिनियम के आयन। इसी तरह से मान लो इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए कि अब की बार ये कहा जाए आयरन का हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इस आयरन हाइड्रोक्साइड को कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जल्दी कोएगुलेट करवाएगा। इसका मतलब एग्जांपल मान लो ये ऐसा दे दिया, फास्फेट, सल्फेट और क्लोराइड आयन। सोडियम फास्फेट हो सकता है, सोडियम सल्फेट हो सकता है या सोडियम क्लोराइड हो सकता है। तो इसका मतलब ये मेरे पास कैसा सोल है, ये नेचर में अगर मैं पॉजिटिव सोल दे रहा हूं, पॉजिटिव सोल ही होता है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करना होगा। यानी नेगेटिव चार्ज जल्दी कोएगुलेट करवाएगा, फिर सल्फेट आयन और उसके बाद क्लोराइड आयन। तो इसी को क्या बोला जाता है, हार्डी सुल्जे रूल। हायर इज द कोवैलेंसी ऑफ अपोजिट चार्जेस आयन हैविंग हायर कोएगुलेशन पावर, ठीक है। यानी हमें अगर ये पता चल जाए कि नेगेटिव सोल है तो हम सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करेंगे, सबसे ज्यादा चार्ज जिस पे होगा उसकी कोएगुलेशन पावर ज्यादा होगी। पॉजिटिव सोल है तो मैं नेगेटिव चार्ज वाला आयंस कंसीडर करूंगा, सबसे पहले कोएगुलेट कौन करवाएगा, इंपॉर्टेंट बनता है हार्डी सुल्जे रूल। इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग कुछ डेफिनेशन का पार्ट है ये आप लोग देखिए, ठीक है। थैंक यू।